पता है, ना बीवी नू अपने खामन दे हुकूक दा पता है। हजरात फिर लड़ाइयां ही होणगियां, झगड़े ही होणगियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे अगर किसी नाल शादी करो ना ते ओदे सब तो पहलों ओदा दीनदार होना वेख्या करो, दीन नू फकीयत दिया करो, दीन नू सब तो पहलों अगे रखिया करो। हजरात एदे तो बाद फिर अगला कदम उठाया करो। और हजरात जदों अच्छी बीवी ले आएगा ना, नेक बीवी, परहेजगारा बीवी, सौमो सलात दी पाबंद बीवी होएगी, हजरात फिर तेरी औलाद भी अच्छी होएगी, क्योंकि वो कुरान भी पढ़ने वाली होएगी, तिलावत करने वाली होएगी, सजदे करने वाली होएगी, आटा गुनेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, पानी डालेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, हंडिया पकाएगी ते कुरान पढ़ती होएगी। हजरात रोटी नू तैयार करती होएगी ते कुरान पढ़ती होएगी। रोटी जनाबे वाला तवे उत्ते डालेगी ते कुरान पढ़ती होएगी। रोटी पका करके नीचे उतारेगी ते कुरान पढ़ती होएगी। खाना एक बर्तन अंदर रख करके तेरे सामने रखेगी, कुरान पढ़ते हैं, अपने अंदर लुकमा निकलेगी, कुरान पढ़ते हैं। हजरात फिर जिस औरत ने इस कदर दीनदार होकर के खाना पकाते बनाते कुरान पढ़िया होएगा, जदों वो खाना अंदर जाएगा फिर बच्चे भी ते हसनो हुसैन वर्गे पैदा होंगे, फिर बच्चे भी ते हसनैन करीमैन वर्गे पैदा होंगे। हजरात आइए जरा गौर कर दे जाना, सब तो बुनियादी बात क्या है कि नेक बीवी का इंतखाब करना है। आइए जरा गौर कर दे जाना। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो पहलो नेक बीवी, अच्छी बीवी का इंतखाब करना है, सौमो सलात दी पाबंद बीवी का इंतखाब करना है, अल्लाह कोलो डरन वाली बीवी का इंतखाब करना है, जेड़ी अपने जिस्म की हिफाजत करन वाली होवे उस बीवी का इंतखाब करना है। हजरात याद रखिए एक कुरान दा फैसला है, अल्लाह ने कुरान अंदर इस बात का ऐलान फरमा छड़िया है, अच्छियां बीबियां अच्छियां मर्दां वास्ते ने, पाक बीबियां पाक दामन मर्दां वास्ते ने। हजरात अगर तू सारी जवानी अंदर गुनाहकारियां करता रवे, तू बदकारियां करता रवे ते ख्वाहिश करे मैनू बीवी नेक ते पाक दामना मिल जाए, कुरान दा फैसला नहीं है। जे तू बदकार है, जानी ते शबाबी कबाबी है, फरमाया खबीस मर्दां वास्ते उस तरह दियां औरतां, चंगियां मर्दां वास्ते चंगियां बीबियां ने। हजरात जिवें दा तेरा किरदार होएगा अल्लाह बीवी भी उंज दी दवेगा, पर सब तो पहलों तेनू खुद तकवे ते परहेजगार बनना पवेगा, अपने अंदर खशियत इलाही नू पैदा करना पवेगा, अपने दिल अंदर हयात ईमान नू पैदा करना पवेगा, अपनियां अखां अंदर हया पैदा करना पवेगा। इस तो बाद तू अच्छी ते नेक बीवी का इंतखाब कर। हजरात नेक बीवी मिल जाए लोगों दुनिया जन्नत बन जाती है। खुदा न करे कोई अच्छी बीवी ना मिले, कोई सौमो सलात ते बुरे अखलाक वाली मिल जाए ते दुनिया जहन्नम बन जाती है। हजरात नेक बीवी नाल निकाह करया कर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मताए दुनिया अलग मताए दुनिया, दुनिया दा जितना मालो मला ले, जितना माल है एदे नालों सब नालों बेहतर जेड़ी चीज है, एदे नालों सब तो बेहतर जेड़ी कीमती चीज
चीज है। अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी दुनिया दे सब मालो मलाल नालों बेहतर है। नेक बीवी हर चीज नालों अफजल है। हजरात नेक बीवी दा इंतखाब करना, निकाह कर लेना। निकाह करन दे बाद जदों अपनी बीवी नू अपने घर अंदर लैके आउणा है, अपने घर दे अंदर बीवी नू लैके आउणा ते पहले दिन जदों बीवी दे करीब जाना है, हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे, मेरे आका फरमाते ने सहाबियो जदों अपनियां बीवियां दे नजदीक जांदे हो, जदों अपनियां बीवियां दे कोल जाओ ना ते पढ़िया करो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है। अपनी बीवी दे करीब जान तो पहलों ए दुआ पढ़नी की माना है, ऐ कायनात दे मालिका मैं ते मेरी बीवी शैतान दी पनाह अंदर, अल्लाह शैतान मरदूद तो पनाह चाहने, अल्लाह शैतान नू साडे कोलों दूर कर दे, अल्लाह सानू अपनी रहमत दे साए थले कर ले, अल्लाह असी शैतान दे शर तो तेरे पनाह चाहने हैं। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और फरमाया ऐ कायनात दे रब्बा इस दुआ दा माना की है, अल्लाह मैं ते मेरी बीवी असी आपस अंदर मिलन लगे हैं ते कायनात दे रब्बा साडे मिलन तो बाद जेड़ी सानू औलाद देनी है, अल्लाह चाहे बेटी होवे या मालिका बेटा होवे, अल्लाह ओनू भी शैतान मरदूद दे शर तो महफूज फरमाए। हजरात नेक पाक बीवी लियाउण दे बाद ओदे करीब जाम तो पहलों ये दवा पढ़ लेनी है। और हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक ते अच्छी औरत जेड़ी है ओनू एक अच्छी खेती दी मनिंद करार दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिवें एक अच्छी जमीन है, एक अच्छी ते बड़ी अच्छी जिदे अंदर फसल बड़ा अच्छा हुंदा है, यानी कि अच्छी मैरे वाली जिन्हों असी जमीन आने बड़ियां फसलां उगदियां ने। मेरे आका फरमाते ने नेक औरत जेड़ी अच्छी औरत है उस फसल उस जमीन दी मनिंद जिदे अंदर बी बोया जाए ते बड़ा अच्छा देना बेवाला फल मिलता है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते है, जिस पूरी कायनात दा खालिक व मालिक राज़िक दाता गंज बख्श रंज बख्श गरीब नवाज औलादा देने वाला बिगड़ियाँ बनाने वाला हाजता पूरियाँ करने वाला शिफावां देने वाला बगैर थम्मा दे आसमान टिकाने वाला पानी दे ज़मीन नू खलार के इस पूरी कायनात दा निज़ाम चलाने वाला है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुर रुsul साके कौसर खातमुन नबीयीन मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते। सामईन व सामियात, अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर अल्लाह पाक दी तौफीक खास और वालिदैन दियां दुआवां नाल तरबियत औलाद दे हवाले नाल तुसां हबाब दे सामने चंद गुजारिशात रखनियां चाहना। दुआ करो रब रहमान मैनू हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और असां सारियां नू सुन सुना के उहदे मुताबिक जिंदगी बसर करने दी भी तौफीक अता फरमाए। हजरात, औलाद दी तरबियत दा मसला जो है अज दे इस गए गुजरे दौर अंदर बहुत अहम और संजीदा मसला है, जिदी सानू हर घर अंदर हर मोहल्ले अंदर हर गली अंदर हर फैमिली अंदर अशद ज़रूरत पेश आ रही है। बिगड़ते हुए बच्चे, बिगड़दियाँ हुई औलादां, बिगड़ते हुए बेटे, टुटते हुए घर। हजरात, दी बहुत बड़ी एक वजह बच्चों की अच्छी तरबियत ना करना है। हजरात, असी समझने हाँ कि शायद औलाद दे पैदा होने तो बाद ही इहदी तरबियत का आगाज़ होंदा है कि अच्छी बुरी तरबियत जिहड़ी है जो इनू सिखा दी जाए शायद वही असर अंदाज होंदी है। लेकिन हजरात, मैं बहुत सारे माहिरीन दा ये तजर्बा और
शरीयत दे औराक उत्ते जिहड़ी बात पढ़ी है ना, ओदे तो मालूम यही हुंदा है कि इंसान मर्द दी कमर चो जदों बच्चा मां दे रहम अंदर मुंतकिल हो जाता है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया, फरमाया जदों अपनी बीवी का इंतखाब करो तो अच्छी बीवी का करो, नेक दा करो, पाक दामना दा करो, तकवा परहेजगार वाली औरत दे नाल शादी करया करो, जेड़ी अल्लाह कोलो डरन वाली होवे, अपने आप की हिफाजत करने वाली होवे। हजरात औरत दे नाल निकाह कई वजूहात तो हुंदा है, या ते असी औरत दे नाल निकाह करने हैं ओदे हुस्नो जमाल दी वजह तो, या असी ओदे नाल निकाह करने हैं ओदे माल दी वजह तो, या ओदे नाल अच्छे नसब नामे दी वजह तो, या फिर ओदे दीनदार होन दी वजह तो। ए चार वजूहात ने मेन जिन्ना दी जिन्ना वजूहात नू सामने रख दिया होया असी औरत दे नाल शादी करने हैं, असी रिश्ता तय करने हैं, असी शादी वास्ते तैयार होने हैं। हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जदों अपने वास्ते बीवी का इंतखाब करो, घर वाले बेटे वास्ते बहू का इंतखाब करन, अपने बेटे वास्ते ओदी बीवी का इंतखाब करन ते दीन नू सब नालों अगे रखिया करो। बल्कि साडे माशरे अंदर उल्टा गंगा बह रही है, असी सब तो पहलों जाके सवाल करने हैं बच्चे दे हाथ अंदर डिग्री क्या है, बच्चा किस मुलाजमत ते खड़ा है, बच्चा किस दफ्तर अंदर मुलाजम है, एदी तनख्वाह किन्नी है। हजरात असी नहीं पुछदे कि बेनमाज है, असी नहीं पुछदे किसे नशे ते लगा है, असी नहीं पुछदे एदी उठनी बैठनी किस तरह दी है, असी नहीं पुछदे एदा दीन नाल ताल्लुक कैसा है। हजरात दूसरी साइड ते भी अज उल्टी गंगा है, जा करके बेटी वालियां नू पुछया जांदा है जी दसो बेटी ने MA कीता है, FSC कीती है, BA कीता है, केड़ी डिग्री बेटी दे कोल है, क्या बेटी कोई मुलाजमत भी कर दी है कि कोई ना। हजरात नहीं पूछा जाएगा बेटी कुरान पढ़ सकती है कि कोई ना, बेटी अल्लाह दे के 5 टाइम सजदा कर दी है कि कोई ना, बेटी जनाबे वाला अल्लाह को डरन वाली है कि कोई ना, बेटी पर्दा कर दी है कि कोई ना। हजरात ये चीज़ां असी नहीं पूछते, असी ये पूछने हैं दीन कदी नहीं किसे पूछया, जिदी वजह तो औलादा बेनमाज ने, जिदी वजह तो घर परेशान ने, लड़ाइयां हर घर अंदर मौजूद ने, झगड़े हर घर अंदर मौजूद ने। क्यों? दीनदार पड़ी औरत कोई नहीं, दीन नू जानन वाला मर्द कोई नहीं, मर्द दीन पढ़िया कोई नहीं, जड़ी औरत एदे लड़ पई लगदी है दीन नू जानदी कोई नहीं। हजरात ना ओनू बीवी दे हकूक दा पता है, ना बीवी नू अपने खामन दे हकूक दा पता है। हजरात फिर लड़ाइयां ही होणगियां, झगड़े ही होणगियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे अगर किसी नाल शादी करो ना ते ओदे सब तो पहलों ओदा दीनदार होना वेखिया करो, दीन नू फकीयत दिया करो, दीन नू सब तो पहलों अगे रखिया करो। हजरात एदे तो बाद फिर अगला कदम उठाया करो। और हजरात जदों अच्छी बीवी ले आएगा ना, नेक बीवी, परहेजगारा बीवी, सौमो सलात दी पाबंद बीवी होएगी, हजरात फिर तेरी औलाद भी अच्छी होएगी, क्योंकि वो कुरान भी पढ़न वाली होएगी, तिलावत करने वाली होएगी, सजदे करने वाली होएगी, आटा गुनेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, पानी डालेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, हंडिया पकाएगी ते कुरान पढ़ती होएगी। हजरात रोटी नू तैयार करती होएगी ते कुरान पढ़ती होएगी, रोटी जनाबे वाला तवे उत्ते डालेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, रोटी पका करके नीचे उतारेगी ते कुरान पढ़ती होएगी, खाना एक बर्तन अंदर रख करके तेरे सामने रखेगी, कुरान पढ़ते हैं, अपने अंदर लुकमा निकलेगी, कुरान पढ़ते हैं। हजरात फिर जिस औरत ने
ने इस कदर दीनदार होकर के खाना पकाते बनाते कुरान पढ़िया होएगा, जदों वो खाना अंदर जाएगा फिर बच्चे भी ते हसनो हुसैन वर्गे पैदा होंगे, फिर बच्चे भी ते हसनैन करीमैन वर्गे पैदा होंगे। हजरात आइए जरा गौर कर दे जाना, सब तो बुनियादी बात क्या है कि नेक बीवी का इंतखाब करना है। आइए जरा गौर कर दे जाना, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो पहलो नेक बीवी अच्छी बीवी का इंतखाब करना है, सौमो सलात दी पाबंद बीवी का इंतखाब करना है, अल्लाह कोलो डरन वाली बीवी का इंतखाब करना है, जेड़ी अपने जिस्म की हिफाजत करन वाली होवे उस बीवी का इंतखाब करना है। हज़रात याद रखिए एक कुरान दा फैसला है, अल्लाह ने कुरान अंदर इस बात का ऐलान फरमा छड़िया है, अच्छियां बीबियां अच्छियां मर्दां वास्ते ने, पाक बीबियां पाक दामन मर्दां वास्ते ने। हज़रात अगर तू सारी जवानी अंदर गुनाहकारियां करता रवे, तू बदकारियां करता रवे ते ख्वाहिश करे मैनू बीवी नेक ते पाक दामना मिल जाए, कुरान दा फैसला नहीं है। जे तू बदकार है जानी ते शबाबी कबाबी है, फरमाया खबीस मर्दां वास्ते उस तरह दियां औरतां, चंगियां मर्दां वास्ते चंगियां बीबियां ने। हज़रात जिवें दा तेरा किरदार होएगा अल्लाह बीवी भी उंज दी दवेगा, पर सब तो पहलों तेनू खुद तकवे ते परहेजगार बनना पवेगा, अपने अंदर खशियत इलाही नू पैदा करना पवेगा, अपने दिल अंदर हयात ईमान नू पैदा करना पवेगा, अपनी अखां अंदर हया पैदा करना पवेगा। इस तो बाद तू अच्छी ते नेक बीवी का इंतखाब कर। हज़रात नेक बीवी मिल जाए लोगों दुनिया जन्नत बन जाती है, खुदा न करे कोई अच्छी बीवी ना मिले, कोई सौमो सलात ते बुरे अखलाक वाली मिल जाए ते दुनिया जहन्नम बन जाती है। हज़रात नेक बीवी नाल निकाह करया कर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मताए दुनिया अलग मताए दुनिया, दुनिया दा जितना मालो मला ले जितना माल है एदे नालों सब नालों बेहतर जेड़ी चीज है, एदे नालों सब तो बेहतर जेड़ी कीमती चीज है अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी दुनिया दे सब मालो मलाल नालों बेहतर है, नेक बीवी हर चीज नालों अफजल है। हज़रात नेक बीवी दा इंतखाब करना, निकाह कर लेना, निकाह करन दे बाद जदों अपनी बीवी नू अपने घर अंदर लैके आना है, अपने घर दे अंदर बीवी नू लैके आना ते पहले दिन जदों बीवी दे करीब जाना है, हज़रात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे मेरे आका फरमाते ने सहाबियो जदों अपनियां बीवियां दे नजदीक जांदे हो, जदों अपनियां बीवियां दे कोल जाओ ना ते पढ़िया करो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है, अपनी बीवी दे करीब जान तो पहलों ए दुआ पढ़नी की माना है, ऐ कायनात दे मालिका मैं ते मेरी बीवी शैतान दी पनाह अंदर, अल्लाह शैतान मरदूत तो पनाह चाहने अल्लाह शैतान नू साडे कोलों दूर कर दे, अल्लाह सानू अपनी रहमत दे साए थले कर ले, अल्लाह असी शैतान दे शर तो तेरे पनाह चाहने और मेरे पाक पैगंबर अलैहि
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और फरमाया ऐ कायनात दे रब्बा इस दुआ दा माना कीए अल्लाह मैं ते मेरी बीवी असीं आपस अंदर मिलन लगे हैं ते कायनात दे रब्बा साडे मिलन तो बाद जेड़ी सानू औलाद देनी है अल्लाह चाहे बेटी होवे या मालिका बेटा होवे अल्लाह ओनू भी शैतान मरदूद दे शर तो महफूज फरमाई। हजरात नेक पाक बीवी लियाउण दे बाद ओदे करीब जाम तो पहलों ही दवा पढ़ लेनी है और हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक ते अच्छी औरत जेड़ी है ओनू एक अच्छी खेती दी मनिंद करार दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिवें एक अच्छी जमीन है एक अच्छी ते बड़ी अच्छी जिदे अंदर फसल बड़ा अच्छा हुंदा है यानी कि अच्छी मैरे वाली जिन्हों असी जमीन आने बड़ियां फसलां उगदियां ने। मेरे आका फरमांदे ने नेक औरत जेड़ी अच्छी औरत है उस फसल उस जमीन दी मनिंदे जिदे अंदर बी बोया जाए ते बड़ा अच्छा जनाबे वाला फल मिलता है। मेरे पाक पैगंबर ने दूसरी साइड ते भी एक बात इरशाद फरमाई जे मेरे आका फरमांदे ने बशर्ते के बीज भी नस्ली होवे बीज भी अच्छा होवे बीज भी पाक होवे। हजरात यानी कि खुद भी अच्छा तकवे ते परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारनी है ते फिर अपनी बीवी नू भी अच्छी नेक तरबियत देनी है। हजरात फिर कायनात रब तेनू औलाद जैसी नेमत नवाज देवे सोने अजे इथों तक की बस नहीं मैं ते माहिरीन नू पढ़ के आया जे मैं ते उराग फोल करके आया जे मैं पढ़िया कि इंसान जेड़ा जनाबे वाला लुकमा कमांदा है औरत दे पेट अंदर जेड़ा लुकमा जांदा है इस लुकमे दे हलालो हराम दा असर भी ये बच्चे ते हुंदा है क्योंकि औरत दे खून अंदरों ही ते बच्चा खुराक हासिल करदा है। ते नारोवाल दे बासियो सब तो अहम बात जेड़ी मैं दसनी चाहना वा अपनी बीवियां नू इस बात दी वसीयत और नसीहत करया करो ऐ मेरी घर वाली ऐ मेरी अहलिया खुदारा जदों अल्लाह तेनू इस मंजिल और मर्तबे ते ले जावे कि मेरा रब तेनू मां जैसा ओहदा देना चाहे खुदारा फिर तू कोई ऐसी चीज नहीं सुननी जड़ी गुनाह दा जरिया होवे। खुदारा तू मोबाइल नू हाथ भी नहीं लगाना नहीं तू फिल्मा ड्रामे वेखने नहीं तू बेहयाई वाले ड्रामे वेखने क्योंकि नहीं तू बद अखलाकी नाल पेश आना नहीं तू गल गल ते झगड़ा करना। हजरात माहिरीन ने मैं पढ़ के आया जे माहिरीन ने लिखे औरत दा बुरा अखलाक बद अखलाकी लड़ाई झगड़ा जेड़ा एदा असर भी एदे बच्चे ते पैंदा क्योंकि गर्म सर्द खून ते सारा एदी खुराक बनदा और हजरात मैं ते फिर इथों तक पढ़िया जे लिखिया लिखण वालियां ने जेड़ा औरत दे खून तो गजा हासिल करके बच्चे दे पेट अंदर जांदी है ते जेड़ी इथे गल बच्चे अंदर दाखिल हो जाती है जदों तक बच्चा जिंदा रहिंदा उन्नी देर तक ये अंदर गल पाई जाती है। अगर गुस्से ते बद अखलाकी वाले कम लड़ाई झगड़े अंदर मशगूल रहिंदी है बच्चा मरने तक के हुई कम करता रहेगा यदि तबीयत अंदर तलखियां गुस्सा लड़ाई झगड़ा आ जाएगा। हजरात ये जो बात मैं दसनी चाहना वा आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह तेनू बेटा दे देवे मेरा रब तेनू औलादा दे देवे ते नारोवाल दे बासियो जान दियो ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया है। मेरे आका फरमांदे ने हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा हुंदा है अगो ओदे वालिदैन दे जिम्मे में ओनू ईसाई बना देन यहूदी बना देन
मजूसी बना देन या मुसलमान बना देन। फिर अल्लाह दा वास्ता दे के मैं एक सवाल करना चाहना वा यार, दस ते सही ना, जदों बच्चा पैदा हो जाता है फिर वालिदैन दे जिम्मे उन्होंने मुसलमान बनान या कोई और बनान। खुदारा जदों बेटा पैदा होवे उन्होंने अकीदा सही सिखाया कर, ये तेरे जिम्मे है। वाह बेटा पैदा होए उन्होंने शिरक तो आगा करया कर, उन्होंने हुकूकुल्लाह तो आगा करया कर, उन्होंने हुकूकुल इबाद तो आगा करया कर। हजरात मौजू बहुत तवील है, कई दिन लग सकते ने, लेकिन मैं हर बात शॉर्टकट समझा रहा है। मैं असल बात की तरफ आ रहा, लेकिन ए बुनियादी बातें बहुत जरूरी ने, ए बातें तुसानू समझनिया बहुत जरूरी ने। हजरात बेटे दी पैदाइश तो बाद किसी अच्छे अखलाक वाले नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे कोलों इनू गुड्डी दिलाया कर। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ फरमान ना रवालियो, एक सियाबी अपने बेटे नू लेके आया है। अल्लाह दे नबी जी वेखो ना, रब्बुल आलमीन ने मैनू पुत्र दिता जे, अल्लाह दे नबी बेटा दिता है, मैं बाप बन गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी मेरा दिल करदा है इनू गुट्टी तुसी फरमा दियो। और हजरात अज मैं गुट्टी देन दा भी तरीका दस के जाना है। अज साडे माशरे अंदर असी इस तरह करके देने हैं, लो जी शहद लैके आओ या कोई मिठी चीज उन्होंने आप अपने उंगली ते ला के बच्चे दे मुंह अंदर लगा देने। ना ना ना, हजरात गुट्टी देन दा तरीका दस, मैं तेनू पाक पैगंबर दी सुन्नत तो दसना चाहना है। आंदा अल्लाह दे नबी जी गुट्टी दे दियो। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, सहाबियो यार अजवा खजूर एक लैके आओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अजवा खजूर पकड़ाई गई है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने अजवा खजूर अपने मुंह मुबारक अंदर डाली है, डाल करके इनू अच्छी तरह चबा के नरम कीता। फिर मेरे पाक पैगंबर ने थोड़ी जिनी खजूर निकाल के इस बच्चे दे मुंह अंदर लगा दी है। हजरात गुट्टी देन दा सही तरीका है। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात अच्छे बाइखलाक बा किरदार बंदे को गुट्टी दिलाया कर। हजरात दे बाद बच्चे दे उत्ते जड़ियां मेन जिम्मेदारियां तेरे जिम्मे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और लोगों याद रखो शुरू तो लग के बच्चे दी जवानी तक इस बच्चे दे पेट अंदर जेड़ा लुकमा जाए ए हलाल दा होना चाहिए। तेरी कमाई अंदर हराम दी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तेरी कमाई अंदर सूद दा पैसा नहीं होना चाहिए। तेरी कमाई अंदर रिश्वत दा पैसा नहीं होना चाहिए। तेरी कमाई अंदर बेईमानी दा पैसा नहीं होना चाहिए। तेरी कमाई अंदर कम तोलन दा पैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हर किस्म दे अयूब तो पाक तेरी कमाई ते फिर तेरे बच्चे दे पेट अंदर जावे, फिर तेरे बच्चे दे हलक तो नीचे जावे, फिर वेखी ना औलादा नेक बन दिया के कोई ना। हजरात ये जो बात अगली मैं समझानी चाह रहा, आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने, और याद रखो लोग तजर्बे की बात दसन लगा जे, बच्चा जेड़ी बात करदिया बाप नू वेंदा है या मां नू वेंदा है, छोटा जिन्ना बच्चा हुंदा है दी मेमोरी खाली हुंदी, ज़हन खाली है। हजरात फ्रैश ज़हन है ते जानदे हो बच्चों दे ज़हन अंदर गल्लां बड़ी जल्दी बैठ जांदियां ने। यार असी नहीं आंदे, ऐ वेखो छोटा जिन्ना पर गल्लां बड़ियां पक्कियां पीढ़ियां करदा है, गल्लां इंज करदा जिवें किसी सियाणे ने कीती है, गल इंज करदा बंदा दंग रह जांदा, बड़ी सियाणी गल कीती सो।
ओ यार ओ ते छोटा जिन्ना बच्चा जिन्हों अपनी सफाई सुथराई दा जे पता कोई नहीं ओ गल किवें चंगी करेगा। आ तेनू दसा ओ बच्चा चंगियां गल्लां किवें करदा है। आपस अंदर फैमिली अंदर बैठे एक दूजे नाल गुफ्तगू करने आ, बड़ी बड़ी अच्छी गल करने आ, यानी कि आपस अंदर मुशावरत भी करने आ। ये जड़ा बच्चा तेरे कोल बैठा हुंदा तेरियां बातां सुन सुन के दे ज़हन खाली मैमरी अंदर बैठ जांदियां, ये याद कर लैंदा है। लेकिन छोटा होने की वजह तो यदी जुबान तोतली अदा नहीं कर सकता। जिन्नी देर तक जवान हुंदा बड़ा हुंदा गल करन दे काबिल हुंदा है, वो बातां इहदे ज़हन अंदर बैठ जांदियां ने जड़ियां सुन सुन के याद कर चुका है। फिर जदों वो बोलदा इंज लगदा जिवें किसे सियाणे गल कीती है। इस वास्ते बच्चे दे कोल गल करनी है ते अच्छी दानिशमंदाना करनी है, बेहूदा बातां बच्चे दे कोल नहीं करनी है। और एक और बात जो बड़ी अहम मैं समझानी चाहना वा, हज़रात बेटे दे कोल अपनी बीवी दे नाल बच्चियां दे कोल बीवी नाल झगड़ना भी नहीं, बीवी नाल नाराज नहीं होना, उच्ची आवाज नाल नहीं बोलना, बीवी दे नाल लड़ाई और झगड़े नहीं करने। सोहणिया एदा मतलब की है मैं जड़ी बात दसनी चाहना है शायद तू समझे ही कोई नहीं। यार इस लड़ाई दा तेरी औलाद ते बड़ा गहरा असर होएगा, इस बात दा तेरी बीवी तेरे बच्चियां ते बड़ा असर होएगा। कल नू तेरा बच्चा जिवें करदियां वेखेगा उंज ही करके विखाएगा। इस वास्ते ते छोटे छोटे बच्चियां नू हज़रात लैके मस्जिद अंदर आया करो, इन्हां नू नाल खड़िया करके नमाज़ां पढ़िया करो। अगर खड़ा होन जोगा नहीं इनू उठा के पढ़िया करो ताकि इनू पता चले मेरा अबू मस्जिद भी जांदा ते जाके करदा की है, मेरा अबू मस्जिद अंदर कितने टाइम जांदा है, कितनी बारी जांदा है। हज़रात ये जो अगली बात मैं समझानी चाहना वा, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारतु। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान ने फरमाया लोगो अपने आप नू ते अपने बच्चियां नू जहन्नम दी अग कोलों बचा लो, अपने आप नू ते अपने बच्चियां नू जहन्नम कोलों बचा लो। ओ जहन्नम जिदा ईंधन इंसान ते पत्थर ने। हज़रात दे बच्चे दी तरबियत अगों किवें करनी है, आइए जरा मैं थोड़ा जिन्ना पीछे जाना चाहना वा। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहणिया जिथे दीगर फनून पढ़ाने ने उथे कम अज कम अकीदे दी एक किताब भी अपनी औलाद नू जरूर पढ़ा दे। जिथे दीगर फनून पढ़ाने नहीं, जिथे दीगर अंग्रेजी रियाजी ते दीगर साइंस वगैरह पढ़ानिया नहीं, उथे अपने बेटे नू अकीदा खत्म नबूवत भी सिखा के जाइना, उथे शिरको बिदअत दियां बातां भी अपने बेटे नू सिखा के जाइना। हज़रात खुदा दी कसम मैं शरीयत दे रास्ते पढ़िया जेड़े बाप मां बाप अपने बेटियां दी तरबियत करदे ने इस दुनिया तो जान लगे ने, पर अपने बच्चियां नू सवाल करके जा रहे ने ओ बेटियों दसो ते सही यार मेरे बाद किदियां इबादतां करोगे, दसो ते सही इलाह किनू मनोगे, दसो ते सही सजदे किदे अगे करोगे। हज़रात अपने बच्चियां नू इस बात दी वसीयत और नसीहत करके जा रहे ने। लोगों कायनात दे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात अपने बच्चियां नू इस तरह की नसीहत करके जानी है। अपने बेटियां दा अकीदा अपनी औलाद दा अकीदा सैट करना है, इनू शिरको बिदअत दियां बातां दस के जानिया ने। सुनिया जे एक पैगंबर इस दुनिया तो पे जांदे ने, इस दुनिया तो अपने रब दी मुलाकात वास्ते पे जांदे ने, ते जेड़ी सारी तरबियत
सारी जिंदगी अपनी औलाद नू कीती है, जान लगिया उस तरबियत दे मुतलक सवाल पे करते ने लोगों। ए ओ वक्त है जिथे बंदे नू कुछ भी याद नहीं रहिंदा। ए मौत तो तलखी वाली मौत है जिथे बंदे नू कुछ भी समझ नहीं आंदा। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया, पैगंबर दुनिया तो जा रहे ने ते की आंदे ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। फरमाया तुसी गवाह जे, तुसी हाजिर साजे जिदो मौत आई याकूब पैगंबर नो। फरमाया इज़ क़ाल लि बनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ मेरे ओ बेटियो मैनू एक गल दा जवाब दे दिओ ना यार, दसो मैं अज इस दुनिया तो पिया जाना वा, दसो ते सही इबादतां किदियां करोगे, इला किन्नू मनोगे, सजदे किदे अगे करोगे। ओ मेरे ओ बेटियो हाजत रवा मुश्किल कुशा किन्नू मनोगे। हज़रात अपने बेटियां कोलों सवाल पे करदे ने ते बेटे जिन्हां दी तरबियत होई, जिन्हां नू इस्लाम शिरक वाला चैप्टर पढ़ा दिता गया है, जिन्हां नू तौहीद दियां बातां सिखा दित्तियां गईयां ने। ए पैगंबर ज़ादे बोले जांदे ने क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुं वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ए बेटे बोले ने, पैगंबर ज़ादे बोले ने, बोल करके आंदे ने अब्बू जी असी उसे रब दी इबादत करांगे जिदी सारी जिंदगी तुसां इबादत कीती है, जिदी सारी जिंदगी तुहाडे अब्बा अजदाद इस्माइल इब्राहिम करदे रहे ने। अब्बू जी असी भी उसे रब दियां इबादतां करांगे। अल्लाह अब्बू जी असी भी उसे रब नूं ही पूजदे रवांगे। अब्बू जी असी ओदे सामने इल्तजामा रखदे रवांगे। हज़रात ये जो बात मैं समझानी चाहना वा, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस बात ने इतना हल्का ना जाने जे, खुदा दी कसम औलाद दी तरबियत करना तेरे उत्ते लाजिम और फर्ज है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमांदे ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका फरमांदे ने ऐ कायनात दे लोगो, कल क़यामत दा दिन होएगा, कायनात दे रब दा दरबार लगा होएगा, हर बंदा उथे जमा होएगा ते नफ्सो नफ्सी दालिम होएगा। ए सोने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कल क़यामत वाले दिन जिथे हर बंदे ने अपने अमाल दा हिसाब देना है, जिथे हर बंदे ने अपनी करतूतां दा हिसाब देना है, इमामे कायनात फरमांदे ने उथे हर बाप नूं ओदी औलाद दे मुतलक भी सवाल होएगा, दस ते सही इस औलाद दियां तरबीयतां की करके आया है, दस ते सही अपने आन तो बाद औलाद नूं की सिखा के आया से। जदों मैं तेनू औलाद दिती सी ते औलाद नूं किस राह ते लगा के आया से। हज़रात औलाद दे मुतलक भी इंसान कोलों सवाल किया जाएगा। ओ यार दुनिया उत्ते रह करके मेरे पाक पैगंबर ने भी औलाद दी तरबियत दा वल दस छड़िया है। अज मैं बुनियादी बातां पिया दसना वा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो पहलो बे जड़ा बच्चा है तेरी औलाद, इनू नरमी नाल समझा, इनू अच्छे तरीके नाल अपने कोल बिठा के बेटा करके प्यार और मोहब्बत नाल समझाना। एक और बुरी बात है जड़ी मैं तेनू दसनी चाहना, अज मैं ते तू अपने बेटियां दे कोलों पढ़ाई दे मुतल्लक कोई सवाल कर लईए, अगर बच्चा कोई अच्छा जवाब नहीं देंदा सी हौसले शिकनियां शुरू कर देने तू नहीं पढ़ना, दस तेनू काम ते पा देने, तू नहीं पढ़न जोगा, तू नहीं पढ़ना। यार खुदा राय बच्चे दियां हौसला शिकनियां ना करे जे,
बल्कि बच्चे दी हौसला अफजाई करया करो। ओ थपकियां दिया कर मेरे बेटिया, अल्लाह दे सामने इल्तजामा ते दुआवां मैं करी जाना वा। मेरा पुत्र पढ़ी तू जा करम रब कर छड़ेगा। जे बच्चा अच्छा इम्तिहान चो पास करे, बच्चा पास होके जाके आखे अबू मेरी पोजीशन आई है, मैं पास हो गया। यार बच्चे नू शाबाशी दिया कर, बच्चे नू इनाम दिया कर, कोई ऐसी चीज जिहदे नाल इहदा दिल वध जाए, इहदी दिलचस्पी से पढ़ाई अंदर बढ़ जाए। और याद रखो सब तो पहलों अपने बच्चों नू दीन पढ़ा लो, सब तो पहलों तलीम अपने बच्चों नू दीन इस्लाम दी दवा लो। हजरात ये दीन इस्लाम दी तलीम बड़ी आम जरूरी है। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने दुनिया कायनात अंदर असल दीन है, ए दुनियावी तलीम ते मजबूरी है। ए ते जिंदगी बसर करन दा एक बहाना ते मजबूरी है कि जिंदगी बसर करनी है दी जरूरत पै सकदी है। सोने बतौर जरूरत हासिल कर, इनू मजबूरी ना बना। मजबूरी ते जरूरी जेड़ी है, जरूरी जेड़ी है ए दीन इस्लाम दी तलीम है। हजरात ये एक दो बातें करके गल मुकाइए। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियां ते नरमी नाल पेश होना, सख्ती नहीं करनी, ज्यादा नहीं मारना है, क्योंकि मार दी वजह तो भी बच्चे बिगड़ जाते ने, खराब हो जाते ने। इमाम कायनात एक सहाबी जिदा नाम अनस है रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं सहीह बुखारी अंदर पढ़िया। अनस फरमांदे ने कायनात दे लोगों मैं छोटा जिन्ना बच्चा वा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने अनस जा ना फला कम करके आ, अनस फला कम मैं तेनू भेज रहा, जा मेरा कम करके आ। अनस फरमांदे ने मेरा इरादा है कि मैं उथे जाना है, ये भी नहीं इरादा कि मैं कम नहीं करना या जाना नहीं, ना ना ना, मेरा इरादा मैं जाना है, कम भी करना, क्योंकि नबी पाक दा हुक्म है। फरमांदे ने मैं दरवाजे विचों निकल के थोड़ा जिन्ना अगे गया ना, मैं वेखे वेखे आगे बच्चे पे खेलते ने। अनस फरमांदे ने मैं बच्चों के नाल खेल कूद अंदर मशगूल हो गया। काफी देर गुजर जाती, आमीना दे लाल तशरीफ लैके आए ने। आका अलैहिस्सलाम वेंदे ने अनस नू मैं ते कम भेजिया सी, अनस ते बच्चों दे नाल पिया खेलदा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अनस यार मैं ते तेनू किते भेजिया सी, अल्लाह दे नबी जी मैं खेल अंदर मशगूल हो गया वां। मेरे पाक पैगंबर ने डांटिया नहीं, लोगों मारिया नहीं, मेरे पैगंबर ने नरमी दे नाल अनस नू मुहब्बत दे नाल समझाया। अनस यार पहलो काम करी देने बाद अंदर खेली दे। मेरे पैगंबर ने मुहब्बत फरमाइया ने, गुस्सा नहीं किया। सोने इस तरह नरमी नाल अपने बच्चों नू समझाया करो ना। हाँ एक दो जगह ऐसिया ने जिथे शरीयत ने सख्ती करन दा हुक्म भी फरमाया है। फरमाया जदों तेरा बेटा 7 साल दा हो जावे उदों इनू पहलों तक ते इनू नमाज दा हुक्म दिया कर, ते जदों बेटा 7 साल दा हो जाए फिर इनू झिड़क करके मस्जिद अंदर भेजिया करो, नमाज वास्ते सख्ती करया करो। जदों तेरा बेटा तेरी औलाद 10 साल दी हो जाए फिर इनू सही डांट करके डांट डपट करके मस्जिद भेजिया करो। हजरात जिथे सख्ती करनी पवे उथे कर भी लेनी चाहिए, जिथे थोड़ा जिन्ना डांटना पवे उथे डांटना भी चाहिए। हाँ याद रखिए एक बात, आखिरी बात, बुनियादी बात है, याद रखो ना औलादा नू तुसी विगड़दिया होया पाया होएगा। जेड़े मां बाप अपनी औलाद नू टाइम नहीं देंदे, बिलखसूस जेड़ा बाप अपनी औलाद दे विच नहीं बहिंदा, अपने बेटियां नू कोल बिठा के उन्हां दियां सुनदा नहीं, अपनियां सुनांदा नहीं, अपने बेटियां दे दिल दे इरादे नहीं पुछदा, अपने बेटियां दे ज़हन नहीं पढ़दा, उन्हां दियां ख्वाहिशां नहीं पुछदा। यानी कि जेड़ा बाप अपनी औलाद नू टाइम नहीं देंदा वो औलाद अक्सर तुहानू बिगड़ी हुई मिलेगी। रात सवाल करया कर अपनी औलाद कोलों, ओए मेरे बेटिया तेरी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी दा टाइम 12 बजे तक 10 पुत्र 4 किथे बजाए ने यार तेरी स्कूल टाइमिंग ते 12:30 बजे 1 बजे तक के 10 ना शामा किथे पा के आया है। इस तरह अपनी बेटी कोलों भी सवाल करया करो ना हजरात। मैं शरीयत दे रास्ते पढ़िया एक दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ियां ने इस तरह घर विचों निकल के एक बाजार दे अंदर नाल नाल घर वल पईयां आ रही ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां नजरां पै गईयां ने। मेरे पाक पैगंबर ने अपनी बेटी नूं मुखातब फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने बेटीए मेरी लखते जिगर मेरी सैयदा फातिमा ओ मेरा पुत्र मेरे जिगर दा टुकड़ा मेरी अखां दी ठंडक फातिमा ओ मेरी बेटी मैनू दस ते सही ना अज मुहम्मद दी पाक बेटी नूं किस चीज ने घरों निकलन ते मजबूर कीता है। सैयदा फरमांदी अबू जी ए हमसायां दी फौत की हो गई 1 मिनट वास्ते उधर चली गई सा अल्लाह दे नबी मैं तज़ियत वास्ते गई सा। मेरे आका फरमांदे ने ठीक है बेटा घर अंदर चले जाओ। सोनिया करया कर अपनी जवान बेटियां नू सवाल पूछया कर अपनी जवान बेटियां करो सवाल। और खुदा दी कसम मैं दर्द दिल नाल एक बात इत्थे कह करके जावांगा मैं गुनाहगार बड़ा मैं सयाकार बड़ा गुनाहां दी दलदल अंदर फसिया पिया शायद तुहाडे विचों हर बंदा मेरे नालों बेहतर है। खुदारा यार मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी दे एक माहौल वेखे जे मेरे सैकड़ों दोस्त ऐसे जड़े मेरे नाल पढ़ करके यूनिवर्सिटी अंदर जाके ज़ेरे तालीम ने। खुदारा खुदा दी कसम मैं हाथ बन करके अजे गल करन लगा जे खुदारा जवान बेटी नू ना भेजी यूनिवर्सिटी अंदर ना भेजी यूनिवर्सिटी अंदर रात घर अंदर इंटरनेट केड़ी चीज नहीं पढ़ाई दी केड़ी किताब मौजूद नहीं है घर बह के भी सारा कुछ ही पढ़िया जा सकता है जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी अंदर जाया जाए। खुदारा यार अपनी बेटी नू अपनी इज्जत नू अपने घर अंदर रखी कदी यूनिवर्सिटी अंदर ना जान देवी। मैं यूनिवर्सिटी दे माहौल बड़े वेखे ने अज मुल्क पाकिस्तान अंदर यूनिवर्सिटी अंदर लोगों दियां इज्जत तार तार पईयां हुंदियां ने। हजरात लाइव इंटरनेट वगैरह ते प्रपोजल करके शादियां पईयां हुंदियां ने। हजरात बेहयाइयां दे पाठ यूनिवर्सिटी अंदर अदा कीते जांदे ने। मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा बरहल बिलखसूस उन्हां यूनिवर्सिटियां दे अंदर जिन्हां यूनिवर्सिटियां अंदर लड़कियां लड़के एक टेबल ते बैठ करके पढ़ते ने। यार तू लखा बैनर लगा तू लखा पोस्टर लगा मेरी यूनिवर्सिटी अंदर बड़ी कंट्रोल ते बड़ी सख्ती है। दस मैं तेरी गल मन्ना या पैगंबर दी गल मन्ना। आमीना दे लाल ने अज तो 1500 साल पहलों ये गल कर छड़ी सी। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो ऐ मेरी उम्मत दे लोगो जदों एक मर्द ते एक औरत खलवत अंदर जांदे ने तीसरा इन्हां अंदर शैतान आपे ही वड़ जांदा है। जिदों एक मर्द ते एक औरत खलवत अंदर तन्हाई अंदर हुंदे ने ना तीसरा शैतान इन्हां अंदर दाखिल हो जाता है जेड़ा इन्हां दे दिलां अंदर वसवसे पांदा है इन्हां दे दिलां दे अंदर इन्हां दे ज़हनां दे अंदर इन्हां दियां अखां दे अंदर। हज़रात शैतान ओनू ओदे वास्ते खूबसूरत करके विखांदा है ओनू ओदे वास्ते खूबसूरत करके विखांदा है ओदे दिल अंदर ओदी मुहब्बत डालन दी कोशिश करदा है ओदे दिल अंदर ओदी मुहब्बत डालन दी कोशिश करदा है। इस वास्ते जवान जवान बच्चियां नू जवान बेटी नू जवान बेटे कोलो सवाल करया कर पूछया कर तू किथे वक्त गुजारना तेरी यारी किन्ना नाल है तेरे दोस्त केड़े ने तेरी उठनी बहनी किदे नाल है किथे जाके बैठना केड़ी बैठक अंदर बैठया करना। याद रखो बैठक दा बड़ा असर होया करदा है जिवें दे यार हुंदे ने इंसान जितना मर्जी अच्छा मुतकी परहेजगार होए ओनू बुरी
मजलिस च बिठा दिओ, आहिस्ता 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 ओदा कुछ ना कुछ रंग जरूर चढ़ जाता है। इस वास्ते आइंदा जुमे अंदर भी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि जड़ियां कुछ चंद बातां रह गईयां ने वो भी इसे मौजू नूं कंप्लीट किया जाए। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह सानू सही माने अंदर किताब और सुन्नत नूं समझ के उहदे मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू सही माने अंदर अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वर रसूल। अम्मा बादु फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बहुत सारिया बातां ऐसिया होंदियां ने जड़ियां तमहीद अंदर समझाने वाली होंदियां ने, लेकिन दोस्त अहबाब बड़ी तखीर नाल आउंदे ने। कोशिश करया करो जल्दी तो जल्दी आइए ताकि जड़ियां तमहीद दीयां बातां ने समझ सको। एक बात जो तमहीदी मैं बचा के रखी सी एंड ते करने वास्ते कि तरबियत दा सही माना और मफहूम ये है कि अपनी औलाद नूं बेहयाई गुनाह गलतकारी तो बचा के अच्छे नेक और बेहतर काम की तरफ लगा देना, इनू तरबियत किया जाता है। और तरबियत के बुनियादी तौर पर कुछ उलमा ने दो माने कीते ने, दो किस्मां समझ लवो, दो किस्मां, एक ज़ाहरी एक बातनी, कि औलाद की तरबियत दो किस्मां नाल करनी है, ज़ाहरी भी करनी है बातनी भी करनी है। यानी कि जेड़ा ओदा ज़ाहर है, कई दोस्त अहबाब वेंदे नहीं जे इथों तक ना, इथों रख के इधर इथों तक लंबे लंबे बाल ने, इधरों रगड़ के मशीन भरवाई है। कज़ा जिन्हों कज़ा किया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक करन तो सख्ती नाल मना फरमाया कि एक काम ना करया करो। और ये है ज़ाहरी तरबियत जिहड़ी है, ये भी औलाद की ज़रूरी और अहम है कि ओदा ज़ाहर भी बनाया जाए कि बेटा तेरा लिबास, उठना बैठना, खाना पीना, तेरी शक्ल सूरत सारी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली होनी चाहिए। बातनी तरबियत का मतलब ये है कि उन्होंने एक अकीदा सिखाया जाए, तौहीद सिखाई जाए, उन्होंने सही किताब सुन्नत का इलम जेड़ा उहदे तक पहुँचाया जाए। ये दो किस्मां कुछ उलमा ने कीतियां ने, ये बुनियादी बातां ने वैसे तरबियत दियां। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।